स्टूडेंट्स, आज हम आपको समुच्चय सिद्धांत के बारे में बताएंगे। इसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रमेय हैं, सम इम्पॉर्टेंट थियरम्स। पहली प्रमेय है, इफ ए एंड बी आर एनी टू सेट्स देन, यदि ए और बी कोई दो समुच्चय हैं देन तब यह सिद्ध करना है a माइनस बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी डैश। आपको यह सिद्ध करना है। आइए इसको हम सिद्ध करते हैं। प्रूफ, लेट x बिलोंग्स टू a माइनस बी। लेट को हिंदी में कहते हैं माना। x इज एन एलिमेंट ऑफ a माइनस बी। आपको बताए थे कि सेट थियरी का कोई भी प्रॉब्लम विद इन 10 सेकेंड में आप सॉल्व कर सकते हैं यदि उसका जो है आपको प्रतीकात्मक रूप याद है। यदि a यूनियन b का प्रतीकात्मक रूप पूछा जाए तो a यूनियन b इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट में x इज सच दैट x इज एन एलिमेंट ऑफ a और x इज एन एलिमेंट ऑफ b। ऐसे ही इसका भी आपको याद रखना पड़ेगा। अंतर समुच्चय का बताया गया था। लेट x बिलोंग्स टू a माइनस बी, या इसको पढ़ते हैं x इज एन एलिमेंट ऑफ a माइनस बी। a में होगा, b में नहीं होगा। अब इसको बराबर सिद्ध करना है तो हम बताए थे आपको इफ एंड ओनली इफ का प्रयोग करेंगे। यदि और केवल यदि, यह जो है कि बोथ इम्प्लीकेशन को इंगित करता है। दोनों ओर के अंतर्भाव क्या करता है? इंगित करता है, प्रदर्शित करता है और प्रदर्शित होता है। तो आइए इसको सिद्ध करें। तो लेट x बिलोंग्स टू a माइनस बी इफ एंड ओनली इफ x इज एन एलिमेंट ऑफ a एंड x इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ b। या इसको पढ़ेंगे x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग टू b। x a का अवयव है और x b का अवयव नहीं है। a माइनस बी का मतलब यह हुआ कि a में होगा, a और b दो सेट है तो a के वे एलिमेंट जो b में न हो, a में तो होगा और b में नहीं होगा। आपको प्रीवियस वीडियो में हमने बताया था अंतर समुच्चय की परिभाषा। तो इसको लिखेंगे, यही प्रतीकात्मक रूप है। x इज एन एलिमेंट ऑफ a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b। लिखेंगे x बिलोंग्स टू a माइनस b इफ एंड ओनली इफ x इज एन एलिमेंट ऑफ a एंड, आपको पूरक समुच्चय बताया गया था, कॉम्प्लीमेंट सेट। और यहाँ पर x जो है x डज नॉट बिलोंग टू b। x जो है b का अवयव नहीं है, x इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ b। x यदि b में नहीं है तो कहाँ पर होगा? x अगर b का अवयव नहीं है तो आप जानते हैं कि x उसके क्या होगा? पूरक में होगा, कॉम्प्लीमेंट में होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू b डैश। यदि x b का अवयव नहीं है तो हम इसको लिखेंगे कि x जो है कि यदि b में नहीं है तो x कहाँ पर होगा? x किस में बिलोंग करेगा? उसके पूरक में बिलोंग करेगा। तो लिखेंगे x बिलोंग्स टू b डैश। b डैश का मतलब हुआ उसके पूरक में होगा। अगर b में नहीं है x तो उसके पूरक में होगा। तो इसको लिखेंगे x बिलोंग्स टू a माइनस बी इफ एंड ओनली इफ x इज एन एलिमेंट ऑफ a एंड को आप जानते हैं कि इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का हिंदी में अर्थ होता है सर्वनिष्ठ या प्रतिच्छेद, जो कॉमन है। तो एंड का यहाँ पर प्रयोग है तो एंड को हम लिखते हैं इंटरसेक्शन, और जहाँ पर आर रहेगा वहाँ पर हम लिखेंगे यूनियन।
तो x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी डैश। अब जो है कि कैंसिल नहीं करते हैं x से x, अब लिख देंगे a माइनस बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी डैश। यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था कि इफ ए एंड बी आर एनी टू सेट्स, यदि ए और बी दो समुच्चय हैं, देन तब आपको सिद्ध करना है ए माइनस बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी डैश। तो आप सर्वप्रथम मानेंगे कि लेट एक्स बिलोंग टू ए माइनस बी, और हमें प्रतीकात्मक रूप याद है, तो हम लिख सकते हैं एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग टू बी, एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ ए, एंड यदि x b में नहीं है तो x उसके पूरक में होगा। तो लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू b डैश, x इज एन एलिमेंट ऑफ a माइनस बी इफ एंड ओनली इफ x इज एन एलिमेंट ऑफ, एंड को क्या लिखते हैं, इंटरसेक्शन लिखते हैं, x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b डैश। तो हम इसको लिख सकते हैं a माइनस बी इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन b डैश। आइए हम थियरम 2 को देखते हैं। आपकी प्रमेय 2 क्या है, फॉर एनी थ्री सेट्स ए बी एंड सी, कोई तीन समुच्चय ए बी और सी है, लिखा है फॉर एनी थ्री सेट्स ए बी एंड सी, दिया है कोई तीन समुच्चय है ए बी और सी। आपको सिद्ध करना है ए माइनस बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी। आइए इसको हम सिद्ध करते हैं। प्रमेय 2 को सिद्ध किया जाए। लेट माना x इज एन एलिमेंट ऑफ ए माइनस बी यूनियन सी। लिखेंगे लेट x इज एन एलिमेंट ऑफ ए माइनस बी यूनियन सी इफ एंड ओनली इफ। देखिए यहाँ पर बराबर सिद्ध करना है। यदि सबसेट सिद्ध करना हो तो केवल इम्प्लाइज दैट का प्रयोग कर देंगे। इम्प्लाइज दैट को हम कहते हैं हिंदी में प्रदर्शित करता है या इंगित करता है। तो यहाँ पर बराबर सिद्ध करना है, यह बोथ इम्प्लीकेशन को इंगित करता है। तो लेट x बिलोंग्स टू ए माइनस बी यूनियन सी इफ एंड ओनली इफ, लिखेंगे x इज एन एलिमेंट ऑफ ए, इसमें तो होगा लेकिन b यूनियन सी में नहीं होगा। इसको ढक लीजिए, a माइनस बी, ए में तो होगा इसमें नहीं होगा। तो इसके अकॉर्डिंग लिखेंगे एंड x डज नॉट बिलोंग टू b यूनियन सी। x इज एन एलिमेंट ऑफ a माइनस b यूनियन सी इफ एंड ओनली इफ, इसको आप लिखेंगे x इज एन एलिमेंट ऑफ a एंड, अब इसको आप लिखेंगे x डज नॉट बिलोंग टू b। अब देखिए आपको प्रीवियस वीडियो में बताया गया था, यदि ऐसे लिखा हो आप x इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ a यूनियन b, तो हम इसको लिखते हैं x इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ a एंड x इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ b। यदि यूनियन है तो एंड का प्रयोग करेंगे और इंटरसेक्शन है तो आर का प्रयोग करेंगे। यदि ऐसे नॉट लगा है तो आपको प्रीवियस वीडियो में बताया गया था। तो यहाँ पर यूनियन है तो क्या लिखेंगे, एंड लिखेंगे, एंड x डज नॉट बिलोंग टू सी। यदि यही यहाँ पर इंटरसेक्शन रहता तो इंटरसेक्शन को तब लिखते आर लिखते। केवल इस केस में हमने आपको प्रीवियस वीडियो में डिटेल में बताया था। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, फिर लिखेंगे x इज एन एलिमेंट ऑफ a माइनस बी यूनियन सी इफ एंड ओनली इफ। अब क्या करें, ग्रुप बनाएंगे, इसको इसके साथ लिखेंगे। तो x इज एन एलिमेंट ऑफ a और यहाँ क्या एंड x डज नॉट बिलोंग टू b।
और इस एंड को यहाँ पर लिखेंगे एंड, फिर लिखेंगे यक्स इज एन एलिमेंट ऑफ ए एंड यक्स इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सी। आप इसको लिखेंगे यक्स इज एन एलिमेंट ऑफ ए माइनस बी यूनियन सी इफ एंड ओनली इफ। अब जो है कि अंतर समुच्चय का आ गया, यही प्रतीकात्मक रूप है। ए माइनस बी को क्या लिखते हैं, करली ब्रैकेट में यक्स इज सच दैट, यक्स ऐसा है कि ए माइनस बी को आप कैसे लिखते हैं, ए माइनस बी को आप प्रतीकात्मक रूप यक्स इज सच दैट यक्स इज एन एलिमेंट ऑफ ए एंड यक्स डज नॉट बिलोंग टू बी। इसको आपको प्रीवियस वीडियो में बताया है। अंतर समुच्चय का प्रतीकात्मक रूप कैसे लिखते हैं, यक्स इज सच दैट, यक्स ऐसा है कि यक्स ए का अवयव है, यक्स इज एन एलिमेंट ऑफ ए एंड और यक्स इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ बी, यक्स बी का अवयव नहीं है। तो देख रहे हैं कि इसका अंतर समुच्चय का यही प्रतीकात्मक रूप है। तो इसको आप लिख सकते हैं यक्स इज एन एलिमेंट ऑफ ए माइनस बी, और एंड लिखेंगे और इसको भी लिखेंगे यक्स इज एन एलिमेंट ऑफ ए माइनस सी, क्योंकि यहाँ पर सी है तो सी लिखेंगे। तो ऐसे लिखेंगे यक्स इज एन एलिमेंट ऑफ ए माइनस बी यूनियन सी if and only if x is an element of a minus b। और एंड को क्या लिखते हैं, एंड अगर दिखाई दे तो एंड के स्थान पर इंटरसेक्शन का प्रयोग करेंगे एंड a माइनस सी। ओवरऑल इसको हम लिख देंगे, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, x इसका भी अवयव है, इसका भी अवयव है, तो इसको ओवरऑल ऐसे लिख देंगे। अब क्या करेंगे, कैंसिल नहीं करते हैं x से x, इसको डायरेक्ट लिखेंगे a माइनस बी यूनियन सी इज इक्वल टू a माइनस बी इंटरसेक्शन a माइनस सी। यही आपका प्रमेय 2 है। थ्योरम 2 आपका क्या है, फॉर एनी 3 सेट्स a b एंड c, तो आपको सिद्ध करना है a माइनस बी यूनियन सी इज इक्वल टू a माइनस बी इंटरसेक्शन a माइनस सी। तो आपको यह ध्यान देना है, देखिए समुच्चय सिद्धांत में आपको शुरू से बताया है कि सेट थियरी में आप क्या करिए कि जितने भी प्रतीकात्मक रूप हैं, a माइनस बी हो, चाहे a इंटरसेक्शन b हो, चाहे a यूनियन b हो, सबका प्रतीकात्मक रूप यदि याद है तो कोई भी प्रॉब्लम विद इन 10 सेकेंड में क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। इसी का प्रयोग करके हमने जो है कि यह आपका प्रमेय सिद्ध किया है कि a माइनस बी यूनियन सी इज इक्वल टू a माइनस बी इंटरसेक्शन a माइनस सी।